सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ आप करके आओ तो मस्तक पर तिलक जरूर लगा करके आना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर जाते हो तो भस्मी का त्रिपुंड लगाना चाहिए। सोनकादि ऋषि बोले भस्मी का त्रिपुंड? बोले हाँ। जिस भक्त के मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगा होता है उसे यमदूत सपने में भी नहीं सता सकते। यमदूत की तो बात छोड़ो, स्वयं यमराज भी जाकर के परेशान नहीं कर सकते सपने में भी। बोले क्यों? बोले इस भस्मी के त्रिपुंड की वजह से ही, त्रिपुंड के ही कारण एक बार भगवान शंकर के हाथों बच गई है धर्मराज यमराज जी। बोले एक नगर में पति पत्नी रहते थे, बड़ी सुंदर कथा है। और हर कथा से, हर कथा में, हर प्रसंग में ऐसे शब्द होते हैं जिनको जीवन में अगर साधारण मनुष्य उतार ले तो उसका जीवन संवर जाए। इसलिए कथाओं को सुनना चाहिए ध्यान से। और पता नहीं भोलेनाथ की कथा है, उस संगार करता देवादिदेव महादेव की कथा है, पता नहीं कब कौन सा उपाय मिल जाए कि जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उस उपाय को करने से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। मैं खोल करके उपाय नहीं बताता बिल्कुल। एक पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे, संतान उनके थी नहीं, तो उन्होंने सब पति पत्नी दोनों ने मिलकर के साथ में संन्यास ले लिया, यानी भगवान की भक्ति में वो दोनों लग गए। और भी गृहस्थी महात्मा रहते थे आनंद के साथ में। कहते हैं माताओं के लिए सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है जीवन में, कैसी भी कठिनाइयां हो, सब कष्टों को सहते हुए वो जीवन निकाल देती हैं। लेकिन एक कलंक ऐसा है जिसे वो एक पल में सहन नहीं कर सकती, वो है बांझ होने का कलंक। जीवन में जिसके संतान ना हो उसकी तो जैसे तैसे कटती है, लेकिन उसके आस पड़ोसी सामाजिक जो लोग होते हैं तानी दे दे करके ही मार देते हैं साहब। उनके संतान नहीं थी, सबके संतान थी, खेलते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने तो एक ही बात जानते कि जैसा हम हैं, जिस स्थिति पे हैं, भोलेनाथ की मर्जी से हैं, जो करते हैं भोलेनाथ ही करते हैं। संतान थी नहीं। कहते माताओं के जीवन का अभिशाप है बांझ नाम, यानी बांझ शब्द जीवन में जुड़ जाना। और भी महात्मा थे, सबकी गृहस्थी थी, सबके बालक थे, उन्होंने कभी संतान के बारे में सोचा नहीं और कभी मांगा भी नहीं भोलेनाथ से। लेकिन जब भी वो माता प्रातः किसी के सामने पड़ जाती तो जो और ब्राह्मणों की और संतों की जो पत्नियां थी एक ही शब्द कहती थी, बोले पता नहीं आज का दिन न जाने कैसा जाएगा, इस बांझ का मुख देख लिया। कोई भी शुभ काम में पहुंच जाए, बोले पता नहीं सत्यानाश हो गया, बांझ के दर्शन हो गए। एक दिन वो पत्नी भोलेनाथ के सामने बैठ करके रोती है कि हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जो लोग मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। पतिदेव आ गए उनके, पतिदेव ने रोते हुए देखा, कारण पूछा तो और हिलकी भर भर करके बोले, स्वामी मेरी क्या गलती है, संतान ना होना ये तो सब बाबा का खेल है, बाबा ने नहीं दी तो क्या कर। मैं हर दुख सहन कर सकती हूँ, लेकिन जब हमारे साथ के ही लोग हमको नीचा दिखाते हैं, आप शब्द कहते हैं सहन नहीं होता, इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। पतिदेव बोले तू चिंता क्यों करती है, हमारे संतान नहीं है, कोई बात नहीं, आज तक हमने संतान से मांगा, कभी भोलेनाथ से मांगा नहीं, निस्वार्थ भावना से भक्ति की, भोलेनाथ की आराधना की, चल आज बाबा से मांगते हैं कुछ। मन में संकल्प लिया कि अब भोलेनाथ अगर हमारी तपस्या से, आराधना से प्रसन्न हुए तो हम संतान मांगेंगे। पति पत्नी ने दोनों ने साहब द्वादश अक्षर का यानी पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। बताओ क्या चाहिए? बोले बाबा आप तो जानते हो कोई बात की कमी नहीं, आपके भजन में आनंदमय जीवन चल रहा है,
लेकिन समाज में रहना है। जब वो अपशब्द कहते हैं बाबा सहन नहीं होते, तीर की तरह लगते हृदय में। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि एक पुत्र दे दो या पुत्री ही दे दो। पुत्र नहीं दे सकते, पुत्री दे दो। कम से कम जीवन में बांझ होने का जो कलंक है वो तो मिट जाएगा। बाबा बोले बेटा तुम्हारे जीवन में ही संतान नहीं है ही नहीं तुम्हारे संतान। बोले बाबा आप तो दे सकते हो। बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं है बाबा, आप भाग्य बदलने वाले हैं। तो बाबा कुछ सोच करके कहते हैं, बोले ठीक है संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी। बोले कहिए। संतान होगी तुम्हारे और पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष तक वो जिएगा। आपकी अगर इच्छा है तो मैं तथास्तु कह दूं। पति पत्नी दोनों बोले कोई बात नहीं बाबा, बांझ होने का कलंक तो मिटेगा। उनको क्या पता कि जब संतान नहीं होती है तो दुख होता है कि जब संतान नहीं है, पछतावा होता है। लेकिन जब संतान होकर के मर जाती है उसमें मन लग जाता है, जब जीना दुश्वार हो जाता है। सब समय आने पर संतान हुई, और जब संतान हुई तो ऐसी संतान बड़ी सुंदर चंद्रमा के समान, बड़ा ही चुलबुला स्वभाव उस बालक का, और नाम रख दिया माता पिता ने मारकंडेय। क्या नाम रख दिया? मारकंडेय उसका नाम रख दिया। आनंद के साथ रहते हैं माता पिता दोनों का। उस बालक में ऐसे मन रम गया कि जब उसकी शिशु लीलाओं के यानी बालक की जो लीलाएं होती हैं छोटे छोटे, कुछ भी वो करे बड़ा ही प्रेम उमड़ता है माता पिता का उनको। और वो बालक इतना तेजस्वी था कि 5 वर्ष की उम्र में उसने सारी विद्याएं अध्ययन कर ली। इतना तेज उसका दिमाग बालक का। अब कहते 6 वर्ष उस बालक की निकल गई। एक दिन की बात है कि माता उस बालक के साथ में हंसी मजाक कर रही थी, खेल रही थी उसकी लीलाओं पे। तो पिता की आंखों में आंसू आ गए अपनी पत्नी को देखकर। और जब पति ने देखा, पत्नी ने पति के मुख को देखा, आंखों में आंसू, इशारे से उनको बुलाया। बोले क्या हुआ स्वामी, आपकी आंखों में आंसू किस कारण? बोले देवी शायद तुम भूल गई हो, जिसमें आप पल पल मन को रमा रही हो वो केवल 12 वर्ष के लिए है। आज तो अच्छा लग रहा है इसके साथ समय बिताना, लेकिन जब ये छोड़ करके जाएगा ना, जीना दुश्वार हो जाएगा, रह नहीं सकते हम इसके बिना। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी साहब, उन दोनों को चिंता लगी। और चिंता एक ऐसी वस्तु है कि किसी भी व्यक्ति को लग जाए तो व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन रह जाते, वहीं चढ़ाइए मैया प्रसाद, वहीं चढ़ाइए। 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो चिंता को छोड़ना पड़ता है या फिर शरीर को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि चिंता अगर लग गई तो चिता पर लेटा करके ही दम लेगी, वो मान नहीं सकती है। या तो चिंता छोड़नी पड़ती है या शरीर छोड़ना पड़ता है, ये 2 ही ऑप्शन है। अब तो दिन ब दिन माता पिता सूखते जाए और मारकंडे की उम्र बढ़ती चली जाए। मारकंडे की जैसी उम्र निकल रही थी और जैसे उस बालक ने देखा कि ये क्या, मेरे माता पिता दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं। एक दिन दोनों को बिठाया माता पिता को, आप यहाँ बैठो। माता पिता ने पूछा क्या बात है लल्ला, बता तो सही। बोले आज आपसे कुछ पूछने का मन है मेरा। दोनों के हाथ अपने सिर पर रखवा लिया, आपको सौगंध है जो आप नहीं बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं दो। बोले बता बेटा। बोले ये बताओ, आप दिन ब दिन दुबले पतले कैसे होते जा रहे हैं? आपके मुखमंडल पर इतना तेज था और देखते लगता है किसी चिंता ने आपको घेर रखा है। व्यक्ति 2 ही स्थिति में दुबला पतला होता है, मुख का तेज जाता है, या तो घर में खाने के लिए अन्न ना हो या फिर किसी चिंता ने घेर लिया हो। घर में अन्न की तो कमी नहीं है,
ऐसी कौन सी चिंता है जो मेरे माता पिता को खाए जा रही है, वो मुझे बता दो बस। जैसे इतना कहा, माता पिता ने दोनों ने उस बालक को अपनी हृदय से लगा करके गोद में भर लिया और हिलकी मार मार करके रोते। और पिता रो करके कहता है कि बेटा क्या बताएं तुझको, आज तेरे साथ हम अच्छा समय निकाल रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए थे कि तू केवल 12 वर्ष के लिए। वो तो भला हो देवादिदेव महादेव का कि लाला तू हमारी नसीब में नहीं था। बाबा से मांगा तो उन्होंने यही कहा कि तू सिर्फ हमारे साथ 12 वर्ष तक रहेगा, फिर मर जाएगा, हमको छोड़ करके चला जाएगा। लाला हमें तेरे बिना सोचने में भी डर लगता है रहने से, तो तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, इससे तो अच्छा है पहले ही भोलेनाथ हमको उठा ले। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुरा करके कहते कि पिताजी आप तो विद्वान हो, ये बात सही है कि जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना है, लेकिन आप इस प्रकृति क्रिया से विमुख हो रहे हैं। भोलेनाथ ने आपकी संतान नसीब में नहीं थी फिर भी दी ना? बोले हाँ लाला। तो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने 12 वर्ष के लिए कहा था, अब मैं आपके साथ 11 वर्ष रहूंगा। कितने वर्ष रहूंगा? 11 वर्ष तक आपके साथ रहूंगा। माता पिता कहते लाला तू क्यों कम कर रहा है 1 वर्ष? बोले बात तो सुन लो पहले। भोलेनाथ ने 12 वर्ष दी, मैं आपको 11 वर्ष देता हूँ। 1 वर्ष के कहते हैं जब मैं 12 वर्ष मेरी पूर्ण हो जाऊंगी ना, उसके बाद आऊंगा, फिर कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हालांकि तेरी उम्र केवल 12 वर्ष की है, तू फिर कैसे आ जाएगा? ऐसा क्या करेगा? बोले जाऊंगा उसी बाबा के पास में, तुम्हारे नसीब में संतान नहीं थी फिर भी दी, और उसी बाबा से जाकर के प्रार्थना करूंगा। तो इतना तो मैं जानता हूं, इतने कठोर नहीं है देवादिदेव महादेव, बड़े दयालु हैं, मेरी उम्र भी बढ़ा देंगे, ये मेरा भरोसा है। 11 वर्ष जैसे बालक की पूर्ण हुई, निकल गया जंगल में और भोलेनाथ का ध्यान करके एक जगह आसन लगा करके बैठ गया, और बड़ा ही सुंदर एक श्लोक निकला, मंत्र निकला। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र श्लोक उसके मुख से निकला और कहते हैं उसको 1.25 लाख बार जापते जापते 1 वर्ष हो गया। जैसे 12 वर्ष पूर्ण हुई और वो बालक समाधि लगा करके बैठा है, मुख पर मंत्र चल रहा है। यमदूतों ने यानी यमदूत उसे लेने के लिए नहीं आए, साक्षात अंतिम क्षण चल रहा था। यमराज जी ने यमदूतों को रोक करके कहा, बोले ये महादेव का परम भगत है, इसको लेने के लिए मैं जाऊंगा और ससम्मान लेकर के आऊंगा। यमराज आए तो कहते जैसे ही मार्कंडेय को ले जाने के लिए गले में उनकी प्रक्रिया होती है पट्टा डाल करके ले जाने की, क्योंकि ये मानव जो है इसकी संज्ञा कुत्ते के ही समान है। एक तरीके से ये श्वान ही है, फर्क इतना होता है जिसके गले में मालिक का, हम श्वान है कहते, श्वान के गले में, कुत्ते के गले में मालिक का पट्टा होता है। अगर सांसारिक मालिक का गले में पट्टा है तो वो इसी संसार में भटकता रहेगा, और परम पिता जिसका जो मालिक है उसका गले में अगर पट्टा है वो भवसागर से तर जाएगा। जैसे गले में पट्टा डाला, भोलेनाथ बीच पट्टे में से प्रकट हो गए और उस यमराज पर क्रोधित होकर के और त्रिशूल चला डाला। यमराज बेचारा यही अफसोस करता रहा और भागता रहा कि मैंने गलती कौन सी की, अपराध कौन सा किया है जो भोलेनाथ मुझ पर क्रोधित हुए। भगवान नारायण की शरण में गए, नारायण कोई तो उपाय बताओ, भोलेनाथ क्रोधित है। बोले गलती क्या की है? कुछ नहीं, मैं तो मार्कंडेय को लेने के लिए आया, उसकी उम्र पूरी हो गई। बोले वो हमको नहीं पता, ये पक्की बात है कि मार्कंडेय की वजह से भोलेनाथ क्रोधित है, इसलिए मार्कंडेय के ही चरण पकड़ ले।
लौट करके गया त्रिशूल पीछे पीछे, मार्कंडे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, चरणों में गिर पड़ा। महादेव कहते रे दुष्ट, तुझे इतना भी नहीं पता कि साधना में बैठा हुआ जीव ब्रह्म समान होता है और ब्रह्म पर तू आघात करता है। यमराज हाथ जोड़ करके कहता है बाबा मैंने गलती कौन सी की है, मैं तो उसी कार्य को तो कर रहा हूं जो आपने मुझे सौंपा है, अंत में ले जाने का। इसकी उम्र पूरी हो गई। बोले तुझे मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड नहीं देखा, सबर कर लेता, मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड तो लगा हुआ, जरा देख तो लेता। बोले बाबा क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये 12 वर्ष के लिए जन्मा बालक था, इसकी उम्र पूरी हो गई, मैं लेने के लिए आया हूँ। महादेव क्रोधित होकर के कहते हैं किसने कहा तुमसे ये 12 वर्ष के लिए था, ये वो बालक है कि जब तक चाहेगा जब तक जिएगा ये मर नहीं सकता। महादेव और यमराज संवाद को सुन करके जैसे उस बालक की आंखें खुली तो भोलेनाथ साक्षात खड़े हैं और कानों में आवाज सुनाई कि ये वो बालक है कि जब तक जिएगा जब तक चाहेगा तब तक जिएगा। उस बालक की आंखों से आंसू निकल गए। वाह भोलेनाथ, जिस माता पिता के संतान नहीं थी फिर भी तूने दी, भले ही दी 12 वर्ष की। आज जब तेरी शरण में आया उस 12 वर्ष के बालक की उम्र ही तूने इतनी कर दी कि जब तक वो चाहेगा तब तक जिएगा। भोलेनाथ कहते हैं कि भविष्य में ध्यान रखना, अगर किसी के मस्तक पर त्रिपुंड भी लगाए तो समझ लेना ठप्पा लग रहा है मेरा। सोच समझ करके कदम उठाना और कह देना अपने दूतों से कि सपने में भी ना सताएं त्रिपुंडधारी को। बालक आया अपने माता पिता के पास और कहते 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद आया। माता पिता ने तो सोच लिया था कि अब तो बालक निकल लिया हो, लेकिन जैसे ही बालक खड़ा है सामने और अपनी पत्नी को बुलाया, पिता ने देख हमारा बालक हमारे पास आया, दोनों ने उसको गोद में भर लिया, आंख में भर लिया। बेटा ये कैसे? बोले बढ़ा दी ना उसी भगवान, क्योंकि मुझे भरोसा था देवादिदेव महादेव पर, जिसकी नसीब में नहीं वो उसने कर दिखाया। भले 12 वर्ष के लिए तो मुझे यकीन था कि वो उम्र भी बढ़ाएगा। और पता है मेरी उम्र कितनी है? माँ रो करके पूछती है बता बेटा कितनी है? कि जब तक मैं चाहूंगा तब तक जीऊंगा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है, भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। और कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। और कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू
बात निराली है तेरी दुनिया ये। देखो गाना है तो गाओ, डराओ तो है मत। मुझको वैसी रात में नींद ना आवे। और कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी, कुछ बात निराली। कंजूसी कर रहे हैं, पहले तो हाथ उठाओ दोनों, ताली बजाने के लिए ये। अभी मत बजा, बाजरे की रोटी मत ठोको। और जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 रुपए नगद बोलेंगे, नगद मिलेंगे जो सबसे तेज बोलेगा। ठीक है ना बाबा साहब? लाला तू 1100 रुपये निकाल, इन लोग दे में ना है, दिखा दे इनको। जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 मिलेंगे। निकाल के दिखा, इनको भरोसा ना आते। एक ना 1100 गिन रहे, थूक लगा के। ठीक, हाँ अब कर लो सीधे सीधे। और जो सबसे तेज बोलेगा उसको है, बेईमानी मत करना। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया, कुछ बात निराली। ऐसे तो 5 रुपया में वाल कहते का आवाज निकाल दे। शास्त्र लड़ाई हो जब ऐसी आवाज निकलेगा। उठाओ सीधे सीधे, तेज बोलना है, जब भी 1100 मिलेंगे, ऐसा ना मिले। और कुछ बात निराली है। बाबा साहब आज तक हमने सुना था कि पैसे में ताकत होती है, आज देख भी लियो। अगर 1100 रुपया होते तो ऐसे कथा करते डोलते का हम। भगवान के भजन में भी लालच लेके बैठे, ठीक, लेकिन फिर भी हम 1100 रुपए देंगे जो सबसे तेज बोलेगा। अभी तो सब बराबर बोल रहे हैं, उठाओ सीधा। और कुछ बात निराली है तेरी, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली दुनिया ये दीवानी, कुछ बात निराली दुनिया ये दीवानी है तेरी। बोलिए शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। हो तेरो ललना मत यही बताया। यशोदा तेरा ललना, ओ युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरा ललना, युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरा ललना, तेरा ललना यशोदा तेरा ललना, तेरा ललना यशोदा तेरा ललना, युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरा ललना, युग युग जीवनी
हो यशोदा मैया कह कर बोले। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरण में, नूपुर बांध दो चरण में, घुटमन बाकी हो मैया तेरा ललना। झुगझुगी में यशोदा मैया तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हर हर महादेव। ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। तू मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। तू मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं। तुमरो वेश देख डरते तो, तुमरो वेश देख डरते तो, हालत नहीं दिखाए ललन पलना। यशोदा मैया तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हर हर महादेव। जाके डर भगतन को हितकारी। ओ माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। ओ माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल को मर्म न जाने, अपने लाल को मर्म न जाने, भोली महतारी जग में नहीं है याकी तुलना। तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना माते तेरो ललना। तेरो ललना माते तेरो ललना। युगती मेरी यशोदा मैया 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 तेरो ललना। हे हरि।
देखा गया है इसको छठ का शाम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मगनी पुकार का हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मगनी पुकार का की अष्टमी है महार का बना हुआ है पूरा दिल का बाहर का अपने से छुट्टी मिला हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हर हर महादेव ये तो ऐसे खड़े हैं जैसे जरेला फकेला है तो नंद के छोरा होगा उनका ही गुनाह था। अरे वो तीन लोगों का स्वामी है भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, नाच में शर्म कर रही है। कहते हैं ये ठाकुर बड़ा ही अजब लीला वाला है साहब। लोकल हो मैं नाय पीना लोकल हो मैं लोकल हो मैं नाय पीना लोकल हो मैं नाय ऐसा चटक मटक सोता पीना ऐसा चटक मटक सोता पीना लोकल हो मैं नाय लोकल हो मैं नाय पीना लोकल हो मैं घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहने मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है जाम के नहक जिराज सखीर मुझे जाग सोना जाम के सखीर मुझे जादू सोना रे सखीर मुझे जादू सोना रे जादू सोना रे बहके मुझे जादू सोना रे जाम के नैना गजरा रे सखीर मुझे जादू सोना रे
सोडा रे सखी मोह जादू सोडा रे सखी मोह जादू सोडा रे सखी मोह जादू सोडा रे। बोली शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा प्रेम मैया है ना। तो आज कोई व्रत है कहीं कतई धोदी स्वर लहरी ऐसी होनी चाहिए लास्ट वाली तो भोलेनाथ भी भड़बड़ा के खड़ो हो जाए समाज में। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। अब दोबारा आनंद आया। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। बच्चों को पीछे कर दे। आरती में बच्चों का कोई काम नहीं है। और हमारे ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती के लिए पुरुष वर्ग सब इधर आ जाए। चंद्रमा सबका मन मोहे चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गुप्त चढ़े नित्य जटा में चढ़े नित्य भगत के संकट हारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान बजे डमरू की मीठी तान। गले में ना जगाए गले में ना लगाए ना दिया के सुवारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी। अबर जा संग सोहे प्यारी गवर जा संग सोए प्यारी। अबर जा संग सोहे
उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार 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 जपो शिव नाम सुबह और शाम जपो शिव नाम सुबह और शाम सदा भगतन हितकारी की उमापति गंगाधारी त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तमे ध्यानविदे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम आरार्तिकं समर्पयामि जलेन चेतक्रम जौघौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।